टाइम पे जब आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि सैंपल पेपर को कैसे सॉल्व करें, कितने सैंपल पेपर सॉल्व करें, कौन से सैंपल पेपर सॉल्व करें और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए सैंपल पेपर सॉल्व करते टाइम पे। मैं जो कि काफी लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूं और हर साल मैं ऐसे स्टूडेंट्स को फेस करता हूं ऑफलाइन में, उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देख के उनको इंप्रूव कराता हूं, तो मैं आपको अच्छी तरीके से सजेस्ट कर सकता हूं कि आपको सैंपल पेपर किस तरह से करने चाहिए। सबसे पहले बच्चों हम लोग का है कि कौन सा सैंपल पेपर करना चाहिए जब हमारे पास लास्ट। तो बच्चों किसी भी पब्लिकेशन का सैंपल पेपर इस टाइम पर आप अवॉइड करना। आपको सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई का सैंपल पेपर जो ऑफिशियल होता है, अभी इस साल का भी आया होगा, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, तो पिछले साल का कर सकते हो, उससे पिछले साल का कर सकते हो। और इन सबसे बेटर आप सीबीएसई का इस साल का पेपर, पिछले साल का पेपर या उससे पिछले साल का पेपर कर सकते हो। आप अगर किसी पब्लिकेशन के सैंपल पेपर पे जाते हो इस टाइम पे, तो क्या होता है कि उसमें कई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि पैटर्न से थोड़े अलग होते हैं, तो आप बिल्कुल भी उनको चूज मत करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को सीबीएसई जो पेपर्स देती है बोर्ड में, उनको ही आप पास्ट ईयर पेपर्स को कर सकते हो या फिर आप सीबीएसई के सैंपल पेपर्स को कर सकते हो। कितने करने चाहिए सैंपल पेपर? देखो, अगर अभी आपके पास, आप अगर ये वीडियो जब मैं डाल रहा हूं उसके एक दो दिन के अंदर देख रहे हो, तो आपको मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिमम मैक्सिमम 3 सैंपल पेपर ही करिएगा। मत सोचिएगा कि 10 सैंपल पेपर या 50 सैंपल पेपर करने से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मार्क्स उसके अच्छे आते हैं, सैंपल पेपर का फायदा उसको होता है जो एक सैंपल पेपर आपने लगाया, ठीक है, मान लो आपके 80 में से 70 मार्क्स आए, ठीक है, तो आपकी जो 10 मार्क्स की मिस्टेक हुई, इनको आपने 1 या 2 दिन दिए, इनको दोबारा से पढ़ाई करी, इनके लिए थोड़ी मेहनत करी, इनके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए और अगले सैंपल पेपर को तभी सॉल्व किया जब ये मिस्टेक्स पे आपने वर्क कर लिया है। उसके बाद आप दूसरे में गए, मान लो आपके 75 आए या आपके मार्क्स कम हो गए, फिर इन 5 पे वर्क किया, फिर आप तीसरे पे जाओगे, तब आपके हो सकता है कि फुल मार्क्स आ जाए। अगर आपके नहीं आ रहे हैं तो आपको जरूर वर्क करना है उन मिस्टेक्स पर जो मिस्टेक आपकी सैंपल पेपर में हो रही है, ठीक है। तीसरी बात क्या आती है कि अटेम्प्ट कैसे करें। तो बिल्कुल आपने जो अभी तक आपको लगता है कि पूरा 3 आवर्स में बैठकर ही अटेम्प्ट करना चाहिए और अभी तक आपने जो गलतियां करी उनको अवॉइड करते हुए चलना है। आपको सबसे पहले 3 घंटे का टाइम नहीं देना है अपने आपको। आपको जो 15 मिनट रीडिंग का टाइम होता है ना बच्चों, वो भी खुद को देना है, लेकिन उस टाइम पर कोई भी रिटन वर्क नहीं करना है। जो 15 मिनट बोर्ड देता है वो भी आप अपने आप को दीजिए पेपर को रीड करने के लिए। और जिस टाइम पर आप पेपर रीड करते हैं 3 से 4 मिनट तो रीड करिए। बचे हुए आपके पास जो 11-12 मिनट बचेंगे, इनमें जो एमसीक्यूज आपके ओरली सॉल्व हो जा रहे हैं वो आप सॉल्व करके डॉट लगाइए, क्योंकि लिखना अलाउ नहीं होता है बोर्ड में, तो आप उस पर डॉट लगाइए। जब आप डॉट लगा के अगर आप 8-10 एमसीक्यू भी इस टाइम में कर लेते हैं तो आप इस 3 घंटे के इस कॉन्फिडेंस में जाएंगे कि आपका 8-10 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आपको वो जो एमसीक्यू करने में 1 आवर लग जाता है वो नहीं लगेगा, आप कम टाइम में अपने एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। फिर मेरा सजेशन रहेगा कि आप इतना करने के बाद, क्योंकि एमसीक्यू में कुछ ट्रिकी भी होते हैं, तो आप एमसीक्यू से स्टार्ट ना करें, एमसीक्यू के लिए जगह छोड़ दें 2 पेज, और उसके बाद आप बी सेक्शन से स्टार्ट करें, बी सी डी, फिर आप एमसीक्यू पे आए, फिर अपनी केस स्टडी करें, या फिर आप केस स्टडी और एमसीक्यू में स्विच कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू के लिए लास्ट के लिए एमसीक्यू मत रखना, क्योंकि उसमें भी कई बार होता है कि एमसीक्यू छूट जाता है, तो आप बीच में कभी कहीं पर भी एमसीक्यू कर लेना जब आपको लगे कि आपके पास इनफ टाइम है। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपकी पेपर, जब तक आप जाओगे ना 2 आवर्स 45 मिनट में, 40 मिनट में पेपर हो जाएगा। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोग ये करके अपने मार्क्स अपडेट करिए। और अगर आपको मेरे से सैंपल पेपर चाहिए कि सर मुझे भी वो सैंपल पेपर दे दीजिए, तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल नया ही चैनल है वो, और वो 10th वाले बच्चों के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि मैं बच्चों के पास पहुंच नहीं पा रहा था कि कैसे आकर उन तक मैं अपना जो मटेरियल है वो पहुंचाऊं, तो वो मैंने बनाया, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी टॉपिक फंस रहा है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा।